नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि झारखंड में अपार संभावनाएं उद्यमियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बातें हैं। चलिए आगे हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत की मजबूती मिलती है, ताकि हम आगे हर तरह की वीडियो लाते रहें आप सभी के लिए। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे वीडियो पर जानते हैं कि झारखंड में अपार संभावनाएं क्या हैं उद्यमियों के लिए। सीएम ने कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में निवेशकों को किया आमंत्रित। झारखंड में अपार संभावनाएं, उद्यमियों को मिलेंगी सभी सुविधाएं। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को कोलकाता में आयोजित 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए निवेशकों को झारखंड में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार तैयार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी समेत देश विदेश के कई उद्यमी एवं निवेशक भाग ले रहे हैं। झारखंड भी इसमें हिस्सा ले रहा है। सीएम ने कहा कि जिस तेज़ी से आज तकनीकी बदल रही है, उसमें एक मजबूत एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के बीच बेहतर संबंध, समन्वय तथा भागीदारी होनी अत्यंत जरूरी है। इस कड़ी में राज्यों में आयोजित होने वाले ग्लोबल बिजनेस जैसे समिट की निर्णायक भूमिका होती है। इससे एक राज्य का दूसरे राज्यों तथा देश से बेहतर व्यापारिक रिश्ते बनते हैं। निवेश और नई टेक्नोलॉजी से विकास की नई संभावनाएं बनती हैं। कार्यक्रम में सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। आगे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बैठी हुई हैं। सीएम हेमंत ने कहा, ग्लोबल बिजनेस समिट से एक राज्य के दूसरे राज्यों तथा अन्य देशों से बेहतर व्यापारिक रिश्ता बनता है। निवेशकों के सहयोग से झारखंड के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। झारखंड को और आगे ले जाने के लिए नए सिरे से कर रहे हैं पहल। इस प्रकार की टॉपिक पे आगे मुकेश अंबानी से सीएम हेमंत सोरेन की हुई बात, दिया झारखंड आने का न्योता, पढ़े राजपाट। आगे झारखंड को 26,000 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव, 15,000 को मिलेगा रोजगार। बंगाल ग्लोबल समिट के दौरान झारखंड को 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही उद्यमियों के साथ बातचीत कर निवेश के प्रस्ताव पर सहमति बनाई। निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने तो कुछ उद्यमियों ने यहाँ
पहले से स्थापित अपने उद्योगों के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिया कि सरकार झारखंड में उद्यम लगवाने वालों को हर संभव सहयोग करेगी। श्री सोरेन ने विश्व बांग्ला मेला प्रांगण कोलकाता में झारखंड पवेलियन का भी उद्घाटन किया। इन कंपनियों ने दिया निवेश का प्रस्ताव। SM स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी आयरन एंड स्टील उद्योग 8,485 करोड़, रोजगार 4,400 को। द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड 1,270 करोड़, 600 लोगों को रोजगार। SM स्टील एंड पावर लिमिटेड पावर जनरेशन के क्षेत्र में 2,800 करोड़, 1,600 को रोजगार। वाल्टेक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड स्टील प्लांट लगाने के लिए 4,000 करोड़, 2,000 लोगों को रोजगार। रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड प्लांट में पावर के लिए 313 करोड़, 500 लोगों का रोजगार। BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोल्ड रोलिंग प्लांट के लिए 1,100 करोड़, 1,500 लोगों का रोजगार। रसिम मेटालिक्स लिमिटेड इंडिकेटेड स्टील प्लांट के लिए 3,800 करोड़, 300 लोगों का रोजगार। सुप्रीम मेटल एक्सपोर्ट लिमिटेड रोल्ड स्टील प्लांट के लिए 3,000 करोड़ रुपए, 1,500 लोगों का रोजगार। SKY कर लेबर उत्पादों के निर्माण के लिए 400 करोड़, 1,000 लोगों का रोजगार। गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड 1,050 करोड़, 900 लोगों का रोजगार। इस प्रकार से निवेशकों ने अपने इन सभी कंपनियों ने निवेश के लिए तैयार या प्रस्ताव दिए। टेक्सटाइल एक्सेसन टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झारखंड में निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि राज्य में टेक्सटाइल उद्योग के लिए सरकार जल्द ही नई पॉलिसी लेकर आएंगी। आगे वीडियो में और चलिए जानते हैं। कोलकाता में आयोजित 2 दिन बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों को दिया भरोसा। झारखंड में निवेश करने उद्यम करेंगे सहयोग हेमंत। अभी हमने जो पीछे पढ़ा वही इसमें बातें को बताई गई हैं। झारखंड बंगाल में कई गतिविधियां समान, जैसे मुख्यमंत्री ने झारखंड और बंगाल के बीच के करीब संबंध की भी चर्चा करते हुए कहा कि दोनों राज्य एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं। दोनों राज्यों में चल रही कई गतिविधियां एक जैसी ही हैं। ऐसे में यह
बताना मुश्किल है कि कौन गतिविधियां झारखंड और बंगाल की हैं। दोनों ही राज्य कई मामलों में एक जैसी गतिविधियों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की पहल से दोनों राज्यों के समग्र विकास का नया रास्ता खुल रहा है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। इन उद्यमियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष निवेश का जो प्रस्ताव दिया वो 11 कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं। तो चलिए हम आप सभी के बीच फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।